बिहार का लोग दूषित पानी पीकर और लीवर किडनी जैसे तरह तरह की बीमारियों से वंचित रहें और बिहार का लोग स्वस्थ रहें। बिहार को बर्बाद करने में पहला हाथ है इंजीनियर को, दूसरा सीओ का, तीसरा पत्रकार जो यही हिलाना फिलाना ठिकाना दिखाते हैं। ये मुख्य समस्या नहीं दिखाते। किस का बिहार में ऐसा फैक्ट्री है कि वहाँ पे 2 नंबर ईंटा को 1 नंबर बोला जाता है और ईंटवा का रेट बहुत कम होता है। बिहार में लूट खसोट का सरकारी अलग अलग प्रावधान है। उसी का प्रावधान एक आता है 7 निश्चय योजना। मतलब इस योजना में 7 प्रकार से लूटपाट किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल योजना। आपको पता है कि बिहार में लूट खसोट का एक बहुत तगड़ा योजना है जिसको नल जल योजना कहते हैं, जिसका प्रकलित राशि जो है 12,09,850 रुपया है। और 12,09,850 रुपये में यही स्ट्रक्चर तैयार हुआ था ये दीवार को छोड़कर। लेकिन देखिए हमेशा हम लोग बिहार के काबिल इंजीनियर के काबिलियत को मिसाल को पेश करते हैं। इनका जो लोहे का इनका जो स्ट्रक्चर है, इन पैमाइश इंजीनियर साहब इतना ईमानदारी से कर दिए हैं कि जब उनको पता नहीं था कि समय भविष्य में इसमें दीवार भी जोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने इतना सुंदर इसमें पैमाइश कर दिया कि इस साइड से लोहा का जो इनका चैनल है, गाटर है या एंगल है, जो भी कहते हैं, ये दीवार में इनका प्रवेश कर जाता है और दीवार में लेवल में आ जाता है। तो वहीं ठीक जब दूसरी तरफ आइएगा तो दीवार से जो है 8 इंची बाहर रह जाता है। देखिए इधर का गाटर, इनका एंगल, जो भी इसको आप कहते होंगे, समझते होंगे, देख लीजिए। ये तो इनकी बिहार के काबिल इंजीनियर के काबिलियत का मिसाल की चर्चा मैंने कर दिया। लेकिन इस गाटर को लोहा का डालकर और ऊपर एक टंकी बैठाने में इनको 12,09,850 रुपया खर्चा हो गया था। साथ साथ पाइप उसी में है और इसमें एक सबमर्सिबल मोटर भी गड़ा होगा। ये सब प्रक्रिया इसलिए होता है कि बिहार का लोग दूषित पानी पीकर और लीवर किडनी जैसे तरह तरह की बीमारियों से वंचित रहें और बिहार का लोग स्वस्थ रहें। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में अधिकांश नल जल योजना का जब काम होता है तो नल में से जल पास करे चाहे नहीं करे, लेकिन नल जल योजना का बिल पास हो जाता है। जब नल जल का बिल पास हो जाता है तो फिर बिहार का लोग स्वस्थ रहे, लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लोग योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था योजना को पास करवा लेना, न कि जो है बिहार के लोगों को, गरीब लोगों को मुंह में पानी पिलवाना। चलिए बात करते हैं, इस योजना पे आते हैं। इसका चर्चा मैं इतना विस्तार से इसलिए कर रहा हूँ, 4-5 साल पहले यह नल जल योजना यहाँ पे बनकर तैयार हो गया और एक सुंदर ऊपर जो है पानी का टंकी सिंटेक्स लगा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि 5 साल में अभी तक 5 लीटर भी पानी लोगों के घर में नहीं पहुँचा। सही बात है ना? झूठ नहीं ना बोलना है चाचा? ना सही बात है। कभी नहीं लोग पानी पिया है। काहे नहीं पिया है? अब नल जल सही नहीं है तो कहाँ से पिएगा? सही नहीं है, सब कुछ लगाई है, ऊपर आपका टंकी लगाई है, जैसे नल जल बनता है वैसा बनाई है, तो काहे सही नहीं है? पूरा वार्ड में पानी पहुँचबे नहीं करता। कभी इधर पानी निकल रहा है, कभी उधर पानी निकल रहा है, कभी चला नहीं इस ढंग से, कभी चला नहीं। तो सवाल है कि इसका जो हाइट है, टंकी का जो लेवल होता है जमीन से वो टंकी रखने का, इसका लेवल कम है। इसको लेकर मुझे लगता है कि यहाँ का कुछ जागरूक लोगों ने जो है इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाया होगा, तो फिर से रिपेयरिंग वर्क का कुछ इस पर पैसा पास हो गया होगा। यही ना बताएं? हाँ, बता रहा था कि और जोड़ाएगा, कि जोड़ाएगा और ग्रिल ऊपर जोड़ा ऊंचा होगा। हाँ, एक और टंकी रखा है। तो ग्रिल जोड़ना चाहिए, इसका हाइट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन का इस दीवार से कोई लेना देना ही नहीं है। ये दीवार इस कंस्ट्रक्शन में ना मजबूती ला सकता है और न ही ये दीवार जो है ना इस हाइट को ऊपर उठा सकता है। इस हाइट को ऊपर उठाने का 2 ही तरीका है, या तो इस लोहे के एंगल को तोड़कर और डायरेक्ट जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके उठाया जा सकता है, नहीं तो फिर इस लोहे के एंगल को ऊपर किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों में कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। इसके हाइट को उठाने के नाम पर यहाँ पे जो है इस नल जल के नीचे जो है ना एक 2 नंबर 3 नंबर के घटिया ईंट के द्वारा यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। हालांकि ये पुरानी बात है, क्योंकि नीतीश जी का बिहार में ऐसा फैक्ट्री है कि वहाँ पे 2 नंबर ईंटा को 1 नंबर बोला जाता है और ईंटवा का रेट बहुत कम होता है। अगर वही गांव का गरीब लोग को नादो खूंटा बनवाता है तो उनको महंगा ईंटा खरीद कर और महंगाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन नीतीश जी का अजूबा ईंटा का फैक्ट्री बिहार में है जो सस्ता मिलता है और सरकारी काम वहीं से उसी ईंटवा से होता है। तो रहा था बढ़ाने के लिए 10 फुट, अब देखो तो इतने पे करके छोड़ दिया है। अभी तो बढ़ाने का तो संभावना कहाँ कुछ किया है अभी तक? दीवार जोड़ा है, अभी तो नीचे का घर बनाया है, अभी तो हाइट के मामला में कुछ काम ही नहीं किया। हमें तो लग रहा है बेवकूफ बना के चले जाएंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे इसको, जैसे पिछले बार बनाए थे अभी बना के चले जाएंगे। यही सिस्टम लगा रखे हैं। क्या पानी नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है, मतलब कि पानी बहुत दिन से, जितना दिन से बना उतना दिन से एक बार भी पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पहले की तरह है। पहले की तरह है? हाँ। ऐसा क्या हुआ? पानी उम्मीद तो पहले ही की तरह है कि कभी चलता है कभी ना चलता है।
चूंकि इन लोगों के कहने के मुताबिक यह लग रहा है कि यहाँ पे दीवार चुनाई कराने की जरूरत नहीं थी, इस टंकी की, इस नल जल योजना की हाइट बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक इसके हाइट पे कोई कार्य नहीं हुआ, जिस कार्य के लिए रिपेयरिंग वर्क फिर से पास हुआ है। देखिए आज से 5-4 साल पहले ना ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जो इसलिए, हाँ। स्ट्रक्चर तैयार हुआ था जो सरकार द्वारा जो निकाला गया था नल जल योजना, ताकि घर घर नल जल पहुंचे। लेकिन 5 साल के अंदर किसी भी गांव वाले की 15 नंबर वार्ड में किसी से पूछ सकते हैं कि पानी आज तक नहीं गया, क्यों नहीं गया। उस समय दीपक चौरसिया था इंजीनियर, दीपक चौरसिया इंजीनियर से मैं पूछना चाहता हूँ, अबे तुझे माँ बाप पैसा देके पढ़ाया है या किसी पढ़ाया है? जब तुम्हारे रीजन में जब पानी पहुंचा ही नहीं तो तुम लिखित करके कैसे पास कर दिया? कहीं नहीं कहीं 50% तुम कमीशन खाया होगा। ऐसे घूसखोर इंजीनियर ये जो आम लोगों का, पब्लिक का पैसा लेकर और खा जाते हैं साले इंजीनियर को बाल बच्चे कोड़ी फूटना चाहिए। हम लोग इंजीनियर है, गाली मत दीजिए इंजीनियर साहब। काय नहीं बोलेंगे। जब आपके रीजन में ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और कागज पे सिर्फ पैसा उठाया जाता है, लोगों तक, आम जन तक पैसा पानी नहीं पहुंचा जाता है, तो ऐसे इंजीनियर को रेलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे रेलना नहीं चाहिए, बल्कि जो जूता से स्वागत करना चाहिए। नहीं तो कुछ भी है तो इंजीनियर है ना, उसके ऊपर इंजीनियर का लेबल लगा है, उसको क्या पता कि पानी नहीं पहुंचेगा? ऐसे इंजीनियर चाहिए। बिहार को बर्बाद करने में पहला हाथ है इंजीनियर को, दूसरा सीओ का, तीसरा पत्रकार जो यही हिलाना फिलाना ठिकाना दिखाते हैं, ये मुख्य समस्या नहीं दिखाते हैं। ठीक है, पिछला चौरसिया जी जो किए, लेकिन आज के डेट में जो शमशेर सिंह इंजीनियर है पूर्णिया ब्लॉक का, उनके अंदर में काम हो रहा। शेर सिंह में उनको दिमाग होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं तो इसका लंबाई बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पहले भी ऐसा ही था, अगर आज के डेट में भी अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर पानी कैसे जाएगा पब्लिक के पास? इसका रिपेयरिंग वर्क का मुख्य उद्देश्य यही ना था कि इसका हाइट बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, हाइट बढ़ाना है। जब तक हाइट नहीं बढ़ेगा तो लोगों के पास पानी कैसे जाएगा? हाइट पर कोई काम ही नहीं हुआ इस पर। देखिए ना, दिबलवा जोड़ दिया है और इस वक्त 1.5 लाख रुपए निकाल लेगा कि हमने जोड़ दिया, फिर दोबारा आएगा, कहेगा तोड़ के बढ़ाएंगे। कहीं नहीं कहीं ये सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसमें इंजीनियर को आप खाली काहे दोषी मानते हैं? सरकार इस चीज को बर्दाश्त करती है, सहन करती है, और सरकार इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, तब ना इंजीनियर साहब को इतना हिम्मत हो जाता है। नहीं देखिए, कहीं नहीं कहीं तो पूरा ऑलरेडी ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है, लेकिन इंजीनियर को स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन चलता है उस पर ऑलरेडी खड़ा होकर काम कराना पड़ता है। लेकिन को देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर जब तैयार हो रहा है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है तो उसी समय स्टॉप कर उसको सही करना चाहिए। लेकिन आता ही नहीं, स्ट्रक्चर पे आता ही नहीं है, क्योंकि पता है स्ट्रक्चर पे नहीं आता। ना कभी नहीं इंजीनियर साहब कभी नहीं आते, उससे कोई मतलब ही नहीं मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये जब नल जल बना था, हाइट इसका इसलिए इसको बनाया गया था कि लोगों के घर में पानी जाए, लेकिन बनने के बाद जो है तब बोले कि हाँ इसको बनवाएंगे ऊपर। अच्छा, आप लोग विरोध किए? हम आके मना किए कि नहीं होगा इस पर काम, तो बोला कि नहीं इसका स्ट्रक्चर हम ऊंच करेंगे। तो अभी तो ऊंचे करने के लिए ना रिपेयरिंग हुआ। हाँ, तो अब दूसरा क्या चीज का? तो अभी तक ऊंच हुआ ही नहीं। और कहीं ना कहीं से बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम करती है बिहार सरकार में रह रहे कर्मचारी लोग, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपील किया है, इसके लिए आवाज उठाया है। उनको ये पता है कि आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं थोड़ा सीमेंट मिट्टी गिट्टी चटा देंगे और चटा कर अपना काम निकाल कर। बात सही है। क्या समस्या है? वही समस्या हम लोग कहे कि इसको ऊंचा कीजिए, वो बोला कि इसे हम करेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम निपर गवा रहे हैं। ठीक है, पूछिए हम लोग क्या समस्या है जी? आपको क्या समस्या है? समस्या है सर, और हाइट करो। अच्छा, और हाइट करो। क्या समस्या? हाइट ऊंचा करना चाहिए सर। ऊंचा करना चाहिए, तो ऊंचा नहीं हो रहा है। कहाँ ऊंचा हो रहा है? अच्छा, नल जल का पानी आएगा? सर पानी तो अभी नहीं आएगा, इसलिए कि इसका हाइट बहुत कम है। हाइट कम होने के कारण मारे पाइप में जा नहीं रहा है। तो उसके लिए रिपेयरिंग हो रहा है ना, हाइट ऊंचा करने हो जाता, कहाँ हाइट ऊंचा हो रहा है? नहीं हो रहा है। काहे नहीं ऊंचा हो रहा है? ऊंचा नहीं हो रहा है कि इसको लेवल बहुत नीचा में है, तो लेवल बहुत नीचा में है। कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो नहीं है सर, ऐसे तो अंगूठा छाप है हम लोग। लेकिन आपको लेवल कैसे समझ में आता है? लेवल समझ में आ रहा है कि हम लोग खुद मिस्त्री है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री मकान को हम लोग मिस्त्री है, और ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको फिर भी लेवल समझ में आ रहा है, और इनको समझ में आ रहा है, और इनका कहना है कि इसका रिपेयरिंग वर्क इसीलिए होना था क्योंकि इसका हाइट कम था, जिसके कारण जो है पानी नहीं जा रहा था। इसका हाइट बढ़ाना था, लेकिन हाइट नहीं बढ़ाया जा रहा है, लिपापोती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहता हूँ, जब भी फोन लगाते हैं इंजीनियर साहब के पास एक भी बात नहीं हो पाता है। जब लगाइए जब स्विच अप आते हैं, और उसको जब 12 अफसर से बात करना होता है तो अपना लॉक खोल के बात कर लेते हैं। हम लोग 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि मिले, अभी तक नहीं मिले। और टंकी जहाँ के जहीं है, काहे मिलना चाहते हैं उनसे? इससे मिलना चाहता हूँ कि इतने पे चालू करना चाहता है कि और बढ़ाना चाहता है। तो हमको ऊंचाई चाहिए ना, आधा वार्ड में पानी जाएगा, आधा वार्ड में नहीं जाएगा जी, नहीं जा रहा है बिल्कुल। गांव के लोग होते हैं और 15 फुट उठे, उसको बाद में पानी लोग के मुंह में जाएंगे। अब सरकार हमको सुविधा देता है, उस सुविधा को मार डालते हैं।